तो बंदा गया ISSB देने। जब वो यहाँ से गया तो 7 पीछे लड़कों को मैंने कहा कि ये उसके जो करतूत थे, जो जो चीज़ें उसने मुझे चेक करवाई, जो दिखाई, उस बंदे ने सपोज हम करते गए, जैसे आज की तारीख में 6 तारीख, आज क्या तारीख है, 16 को उसने ISSB में एंट्री मार दी। ये एकेडमी का एक और लड़का था, ये 16 को बाहर निकला। अगले दिन ये आके मुझे मिला। मैंने इससे पूछा उस बंदे के बारे में कि जिस बंदे को मैंने कहा था कि ये नहीं होगा, कि यार वो बंदा जब जा रहा था अंदर तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस क्या थे। उसने कहा सर कॉन्फिडेंट था, कोई परेशानी नहीं थी। लो जी, मैंने अपना फतवा ही बदल दिया। उससे ये बात सुनी क्लास में, मैंने कहा हो जाएगा। और वही हुआ कि वो बंदा जब ISSB देकर आया, अगले दिन जब रिज़ल्ट आया तो बंदा रिकमेंड हो। एक्सप्रेशंस का खेल है और ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बिल्ट इन है। जैसे मैं कहता होता हूँ कि वो अंग्रेज़ कहता था कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाले हालात पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि हम आ रहे हो, आ रहे। अच्छा, तो वो मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने पहले देखना हो एडवांस कि कौन सा बंदा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो आप नॉर्मल उसको ऑब्ज़र्व करें। क्लास में हैप्पी हैप्पी है, खुशबाश, इससे मजाक उससे मजाक, इसको उंगल उसको उंगल। एक दिन क्लास में आके बैठता है तो उसका रंग फक, चिट्टा था तो लाल सुर्ख हुआ हुआ है, काला था तो काला क्या हुआ हुआ। बंदा उससे पूछता है कि भैया क्या हुआ है, कहता कॉल आ गई। इसका मतलब है वो नहीं होगा। हाँ, अगर 2 दिन में उसने अपने ऊपर काबू पा लिया और ऊपर से झूठ बोलते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कम से कम मुझसे तो सच बोले ना, और ISSB है ही सच। मैं जब पूछता हूँ कि यार परेशान हो तो कहाँ सर हूँ, फिर बंदा बैठता है पूछता है यार क्या परेशानी है। अब कल मैं काफ़ी रिपीटर से पूछ रहा था, मेजॉरिटी ने यही कहा। मैंने कहा यार कौन सा टेस्ट ख़राब हुआ है, उसने कहा जी OPI, मेजॉरिटी ने। तो आप बैठ के क्लास के बाद, आप मेरे साथ बैठ के, मैं क्लास के बाद भी तकरीबन 2-2:30 बजे तक यहाँ पे होता हूँ, 3 दिन, पीर मंगल और बुध, बैठे मेरे साथ डिस्कस करें। मैं आपके उसकी परेशानियों का दावा करूँगा। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनावटी कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं। देखते हैं बनावटी कुछ ना हुआ करें, ये बात क्या ISSB में भी ऐसे याद रखें। बनावटी कॉन्फिडेंट होने से बेहतर है कि आप नेचुरल जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको पता है कि यार फटी पड़ी, वैसे ही बैठे, वो खुद ही आपको फैसिलिटेट करेगा। वो आपसे पूछता है कि यार क्या परेशान हो, तो आपको यस सर। अब परेशानी क्या है, क्यों है, उसकी रीजंस बताएं। झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। कोई बंदा ये कह दे कि ISSB मेरा परफेक्ट होगा या हो गया है, वो शायर कहता था, मैं नहीं मानता, हो सकता ही नहीं। इवन इफ के आप सब कुछ करके चले जाएं, फिर भी वहाँ कोई किस ना कुछ ब्लंडर होगा। बट ये देखना है कि वो ब्लंडर किस नौइयत का है। क्या वो ब्लंडर आपका करैक्टर असैसिन कर रहा है, क्या आपके किरदार कुशी हो रही है, फिर प्रॉब्लम है। बट उसमें भी परेशान ना हो। और आप लोग जो हैं, एक बहुत बड़ी वजह आपके रहने की क्या होती है, आप मल्टीपल रहनुमा ढूंढते हैं। एक बड़ा अच्छा लड़का था, वो रह गया, मुझे समझ ना है क्या हुआ। मैंने क्या किया,
कि वो ये होता है कि जो लड़के रह जाते हैं तो फिर उनका मैं अलग ग्रुप बना लेता हूँ एक रिपीटरों का। उस ग्रुप में मैंने एक व्हाट्सएप किया कि यार किसी के पास किसी के नोट्स पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं प्रोजीनियस का मैंने बोला, ठीक है क्या, और उस ग्रुप के हर बंदे ने मुझे वो नोट्स दिए। 10-12 लड़के थे उस ग्रुप। मैंने कहा ये क्या है यार, when you have come to me you must trust me। आप मल्टीपल लोगों की गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम द यूट्यूब और फ्रॉम एनी अदर। वो एक लड़का भी पीछे, वो दानिश था, उसका मुझे किसी ने बताया कि सर वो किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहा था। क्यों जाते हो यार? यहाँ तो लोग वीडियोस देख के रिकमेंड हो गए और आप आके भी नहीं हो। अगर कहीं कोई ऐसी बात किसी से सुन ले, इंसान है, कभी हो जाता आदमी यूट्यूब पे फेसबुक पे कहीं स्क्रॉलिंग करते हुए कुछ ना कुछ हो जाता है, आके मेरे को बताएं कि सर वो मलक साहब तो ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, उसका सेटिस्फेक्शन लेके जाएं। लेकिन ये है कि आप अदरवाइज़ कर, अभी जैसे आज साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ लड़के नए हैं, हो सकता है उनसे कुछ भी ना हो, मत परेशान। यहाँ पे एक लड़का था 154 का, शाहजेब नाम था, उसके बारे में हम पहले कहते थे वो रिकमेंड हो जाएगा, वो रिकमेंड हो गया। और जब रिकमेंड होने के बाद आया तो उसको मैंने कहा यार शाहजेब, तूने कभी एक टेस्ट भी चेक नहीं कराया मुझे, तूने मुझे कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया, क्यों? कहता सर हर हफ्ते में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था, मुझे खुद समझ आ रही थी कि मैं सही जा रहा हूँ। जैसे आज साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, अगले बुध या अगले जुमे को फिर होगा। आप आउटडोर टास्क करने आज गए थे, अगले जुमेरात को फिर जाएं तो अपने आप को कंपेयर करें। आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लेक्चरेट कर रहे हैं, और आईसीएसबी भी यही है। अगर आप उनके टेस्ट्स में विद द पैसेज ऑफ टेस्ट्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था कि आपने पहले नाम मुकम्मल फ़िक्रात का पेपर किया, 26 करने थे, आपने 18 किए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बशर्ते कि अगले 3 बराबर कर। 6 कहानियाँ लिखनी थी, पहली बढ़ गई, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, अगली 5 बराबर कर। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शहीद हो गया, नो प्रॉब्लम, हाफ ग्रुप रेस पड़ी है, कमांड टास्क पड़ा, उधर पकड़ लेंगे, खा लेंगे अपने। तो आप क्या करते हैं कि एक टेस्ट में शहादत के बाद ना बस फिर सम्मकमन हो जाए, मत करें, कुछ भी नहीं हो, क्या हो। आज का दिन आईसीएसबी में शहीद हो गया, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे 12-1 बजे आप फारिग हो जाते हैं, इंस्टेड के करें बैठ के सोचो विचार करेंगे यार कहाँ पे गलती हुई, अगले दिन उस गलती को सीधा कर लें। जीटीओ विल लव यू। और जो आपकी बेसिक्स हैं उनको सही करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अखबार पढ़ें, ग्रुप डिस्कशन करें, लेक्चर गौर से सुने, फिर सुने, काम करें और उसको चेक करवाएं। और उसके अलावा भी अब ये कोशिश करें कि डेली बेसिस पे ना कोई क्लास के बाद भी घर वालों को बताया करें कि भाई मैं ज़रा 2 घंटे बाद आऊँगा, मेरे पास बैठ गए। ये इतनी दफ़ा मैंने देखा है, ये काम हुआ है कि बंदा ऐसे बैठा, मेरे साथ बैठा, गप्पे मार रहा है, वो अपनी कोई कहानियाँ सुना रहा है, मैं सुन रहा हूँ। फिर जब वो टेस्ट चेक करवाना है तो उसमें उसने कुछ इवेंट लिखा है, जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स लिखा है। मैंने उससे पूछा यार उस दिन तुम मुझे बैठे एक बात कर रहे थे, हाँ सर, मैं कहूँ क्यों नहीं लिखी। बंदा बैठा मेरे साथ हर वक्त अपनी वालदा की तारीफ़ें कर रहा है, वो ये करती हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं, हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं। जब टेस्ट चेक करवाने आया तो फेवरेट पर्सनैलिटी अब्बा लिखा हुआ। मैं कहा वालदा क्यों नहीं लिखते? अब वो अब्बा लिख के बनावट कर रहा है वो।
बातें तुम सारी हर वक्त वालदा की कर रहे हो, वालदा ये हैं, वालदा वो हैं, वालदा फ़नी हैं, वालदा अच्छा खाना बनाती हैं, और यहाँ पे देखो तुम्हारा हाल क्या है। तो मतलब आप अपना जो ओरिजिनल पन होता है वो आप बाहर उजागर नहीं कर रहे हो। और फिर समटाइम्स कोई ऐसा करतूत करके आते हैं फेल होके, फिर जब बताते हैं तो मैं पूछता हूँ कि यार ये तुम्हें कैसे ख्याल आ गया। पर मुझे लगा कि ये वही तुम्हें कैसे, तुम्हें लगा तो फिर तुम्हें ही लगाई के रखो। हम यहाँ अंडा लेने बैठे, हमको बताओ आपके घर में कोई मसला पड़ रहा है, रोला चला हुआ है, अब्बा जी नई अम्मी के पीछे लगे हुए हैं, तो बताओ मुझे आगे यार कि सर ये हो रहा है उसमें कुछ। ठीक है, मतलब ये है कि एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था वो, फर्स्ट टाइम वो रह गया, सेकंड टाइम मैंने उस पर बड़ा ध्यान दिया। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा ऐसे गुमसुम सा लगता था। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि जी वालदा ने मेरी वालिद साहब ने वालदा को निकाल दिया है। तो अब वो बंदा अब्बे के बड़े ख़िलाफ़ था, रहता अब्बे के साथ। फिर उसने मुझे कुछ बातें बताई कि भाई अब्बा जी ये करते थे। मैंने कहा यार ये तो कुछ गलत नहीं है। देखो ना, आपकी बीवी है, आप उसे कहते हो तुम अपने उस कज़न से ना मिलो, तो ना मिले बहन से, ना मिले ना। वो आप उसको कहते हैं कि जी अपने वालिद के घर आज नहीं जाना, क्यों, वहाँ पे वो फलाना बंदा आया, वो तो ना जाए। फिर कहता जी वो वालदा अगर कहती हैं कि 5 किलो चीनी लाओ तो अब्बा जी किलो ले आते हैं, वालदा कहती हैं 5 किलो टमाटर लाओ तो अब्बा जी किलो ले आते हैं। मैं कहा भैंचो ये तो मैं भी यही करता हूँ। मैं कहा तो मैं भी यही करता हूँ। हमने कहीं किसी दौर में साइंस पढ़ी थी, अगर महंगाई हो जाए तो चीज़ें छोटी लेनी शुरू कर दें, कम मिकदार में लेनी शुरू कर दें, बहुत नहीं ले जितनी चाहिए आप, उससे भी रेट गिर जाएगा। बात सही है गलत अल्लाह जानता है, हमें क्या लगा। तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनको सुने, बार बार सुने, ऐसे सुने कि जब कोई आपको दोबारा सुनाए तो आप को पहले ही दिमाग में आ रहे हो कि अगला बंदा अब ये कहेगा। लड़कों के जो रिकमेंडेड लड़के हैं उनकी ब्रीफिंग सुने, मेरे लेक्चर सुने, बार बार सुने। ठीक है कि जब आप बार बार सुनेंगे तो पता है वो सीन आएगा, वो जो शायर कहता है कि ये अजीब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मोजज़ा, वो जो लफ्ज़ मेरी गुमा में थे तेरी ज़ुबां पे आ गए। मैंने ऐसे ऐसे फारग लड़के रिकमेंड होते हुए देखे हैं कि जब वो आए, उन्होंने जब कहा कि सर मैं रिकमेंड हो गया हूँ, तो वो भी हंस रहे थे और मैं भी हंस रहा था कि ये वाक़या कैसे दरपेश आ गया। फिर जब बैठ के उनसे पूछा गया कि ये वाक़या कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि सर हम जो रिकमेंडेड लड़के थे उनकी हम ब्रीफिंग बहुत सुनते थे, और कुदरती ऐसे हो गया कि वो जो उस बंदे को डिप्टी लगा हुआ था इसको यही लग गया। कहता सर डिप्टी ने 2-3 सवाल किए, उसके बाद मुझे पहले ही पता था अगला सवाल क्या रहा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं कर सकते, खबर नहीं हम, क्योंकि अभी आप यहाँ पे आके बैठे हैं, मैं कुछ भी ना कराऊँ आपको, मोबाइल शोबाइल ये कॉपी किताबें आपसे ले लूँ और तुम बस ऐसे करके बैठ जाओ, 6 घंटे बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते आप। जबकि बैठना चाहिए, और वो वहाँ पर हुआ इस तरह। लोगों को री इंटरव्यू के लिए बुलाया, लोगों को 6-6 घंटे वेट करवाया, सिटिंग अलोन डूइंग नथिंग। तो फिर इसमें वो शायर क्या कहता है, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। ठीक है, इमेजिन करेंगे फिर आप ऐसे वक्त में क्या करेंगे। आप आवाज़ार हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो बहुत सी जो बेसिक प्रोफाइल क्वालिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे चेक होनी है, वही चेक आप उनका उल्टा चेक करा देते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें।
अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कुछ लड़के मुझे नए नज़र आ रहे हैं, आप टेंशन ना लें। आप सिर्फ एक जो नए लड़के हैं वो सिर्फ उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, यू मस्ट कंप्लीट। जो जैसी समझ आती है वो